प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करा देते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए इस सेट को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अब देखिए, आई से के, जे छोड़कर के, बी से डी, सी छोड़कर डी, इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है? जेड के बाद बी, ए छोड़कर, भी के बाद डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू लगातार है तो ये होगा नहीं, टी के बाद डब्ल्यू, यू भी दो छोड़वाया, टी के बाद एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे चार चार छोड़वा रहा है तो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है? उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 163 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मिस्टर मैक्सी बाएं छोर से नवासीबा। मिस्टर मैक्सी जो है ना, बाएं छोर से नवासीपा पर कौन है? मैक्सी, ठीक है। और मिस्टर हान मिस्टर मैक्सी के दाएं से दूसरा, मिस्टर मैक्सी के दाएं से दूसरा, तो ये 90 होगा तो ये 91 होगा। और यहाँ पे कौन है? हान, यहाँ पे कौन है? हान। तो कह रखा है इस हान का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा होगा? तो सबसे पहले 163 में 163 में 91 घटा देते, तो 163 में 91 घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 16 मिशन हो गया 7। मतलब हान के बाद टोटल इधर कितना व्यक्ति है? 72। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल का रखा मिस्टर हान पंक्ति के दाएं छोर से, तो ये देखिए यहां से यहां होगा 72वां स्थान, तो ये तो है यहाँ पर, तो एक तो जोड़ेंगे तो 72 प्लस 1 73वां, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लास्ट से ही चलते हैं, या पहला भी लेके चल सकते हैं, डी ई एफ जी, तो उसके बाद आएगा एच, ये दोनों ऑप्शन गया। अब लास्ट ही ले लेते हैं, एस टी यू भी, तो लास्ट में मिलेगा डब्ल्यू, तो एच से शुरू डब्ल्यू पे खत्म, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज ऑन टाइम को इतना, टाइम इज प्रीशियस को इतना, तो यहाँ पर दोनों में एक कॉमन शब्द है टाइम, उसके लिए कूटवर्ड बात करेंगे एजे टी आर, तो यहाँ पर देखिए टी आर है, तो टाइम के लिए टी आर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, तो चलिए बैठा देते, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रीजनिंग में जितना करा रहे वो तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, 3 4 5 6 7। कह रखा भी के बाईं ओर 3 व्यक्ति, बाईं ओर 1 2 3, तो भी के बाईं ओर 3 व्यक्ति, यू के दाईं ओर केवल आई, यू के दाईं ओर केवल आई बैठा, यू और डब्ल्यू के बीच में 3, 1 2 3, तो यू और डब्ल्यू के बीच में 3 यहाँ पर। अब कह रखा है जे जो है ना, के बाईं ओर किसी स्थान पर और एल के दाईं ओर किसी स्थान पर है। कर रखा है एल और के बीच में कितना है? एल यहाँ है, के यहाँ है, तो उसके बीच में टोटल 3 व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर वही क्वेश्चन है, म्यूजिक इज थेरेपी और स्टॉप द म्यूजिक, दोनों में एक कॉमन वर्ड है म्यूजिक, उसके लिए कूट वर्ड बात करेंगे ए के बीजे जे ओ, यहाँ भी देखिए जे ओ है, तो म्यूजिक के लिए जे ओ, ऑप्शन नंबर 4। देखिए बोर्ड मास रूल पे बनने वाला ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रखा, प्लस को माइनस तो माइनस को प्लस करेंगे, गुना की जगह पे डिवाइड तो डिवाइड की जगह पर गुना, चलिए यहाँ पे रखते 32, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह पर -4, अब देखिए गुना है तो गुना की जगह पे डिवाइड 2, अब माइनस है तो माइनस को फिर प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस में तो माइनस प्लस में, और डिवाइड है तो डिवाइड की जगह पर गुना, उसके परस्पर कूट को बदल रहा है। अब ये 4 इस 2 से कटेगा, बोर्डमास रूल पे पहले डिवीजन, ठीक है, तो यहाँ पे 32 हो गया -2 और 9 छक 54, तो 32 में से 2 गया 30, 30 प्लस 54 जो कि 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 987 और उसका दूसरा अंक है 8, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 256, उसका तीसरा अंक जो कि है 6, उसको जोड़ने बोल रहा है, तो उस दोनों को जोड़ने के बाद जो परिणाम मिलेगा 8 + 6 14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 14 से 16 गए 2 जोड़े, 16 से 20 गए 4 जोड़े, 20 से 28 8, 28 से 44 16, तो सब दुगना होते जा रहा है, तो 16 में दुगना करेंगे तो 32, 44 में 32 जोड़ेंगे तो 76, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ देखिए 4 से 12 जाने में 8 जोड़े, 12 से 28 जाने में 16 जोड़े, 28 से 52 जाने में 12 में से 8 गया 4, ठीक है 24, 8 16 24, तो यहाँ पे कितना जुट रहा है 32, मतलब 8 का टेबल बन रहा है 8 16 24 32, तो अगली बार 40 जोड़ेंगे तो 84 में 40 जोड़ेंगे तो 124, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है इसके प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ना है, मतलब जितनी भी ऑड नंबर है उसमें 1 जोड़ो और इवन में 2 घटा दो, तो इस प्रकार बाएं से दूसरा और दाएं से, तो देखिए बाएं से दूसरा है 8 और दाएं से दूसरा है 6, अब ये दोनों तो इवन है, उसमें 2 घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटाए 6 और 6 में से 2 घटाए 4, का रखा है इनका योग, तो 6 + 4 10, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में है। सी के ऊपर केवल डी को रखा गया है। तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या रखा है, सी के ऊपर केवल डी को रखा गया है, सी के ऊपर केवल डी को रखा गया, सी और बी के बीच में केवल एल को रखा गया, मतलब सी और बी दोनों के बीच में केवल एल को रखा गया। के नीचे केवल ए को रखा गया, के नीचे केवल ए को रखा गया। तो ओ और ए के बीच में कितने बॉक्स है, ए यहाँ है तो ओ कहाँ पर होगा, यहाँ। तो ओ और ए के बीच में टोटल एक बॉक्स है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए डी पहला तीसरा तीसरा, सी पहला तीसरा तीसरा। तो यहाँ पे देखिए एफ पहला तीसरा तीसरा ये होगा, टी पहला तीसरा है नहीं, एफ पहला एफ तीसरा में है नहीं, जी पहला जी तीसरा तीसरा ये होगा। तो अब आगे चेक करते हैं। आई आई है दूसरा दूसरा पहला, तो देखिए आर दूसरा दूसरा पहला। अब यहाँ देखिए यू दूसरा दूसरा पहला में है नहीं, तो ये भी खत्म, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन में सभी बिस्तर तकिया है, सभी का सभी बिस्तर जो है ना वो तकिया है, और कुछ बिस्तर पर्दा है, और कुछ बिस्तर क्या है, पर्दा, कुछ बिस्तर पर्दा है। तो कुछ तकिया पर्दा है, हाँ सर कुछ तकिया पर्दा है, कुछ पर्दा बिस्तर है, कुछ पर्दा बिस्तर है, हाँ देख सकते हैं सर कुछ पर्दा आपका बिस्तर भी है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। यदि संख्या के प्रत्येक सम अंक में एक घटा दिया जाए, कर रखा है यदि संख्या के प्रत्येक सम संख्या में जितना भी सम संख्या उसमें एक घटाने बोल रहा है, मतलब इवन में 1 घटाने बोल रहा है, और इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में एक से अधिक आने वाले अंकों का गुणनफल। तो इवन में 1 घटाना है, 3 है, 6 में 1 घटाएंगे 5, 7 तो रहेगा, 1 भी रहेगा, 9 रहेगा, 5 रहेगा, 4 इवन है तो 1 घटाएंगे 3, 2 इवन है 1 घटाएंगे 1। कौन कौन सा नंबर एक से अधिक बार आया, तो देखिए 3, फिर एक नंबर है 1, फिर एक नंबर है 5, ये सब रिपीट हुआ है। तो इसका क्या लेना है, प्रोडक्ट। तो 3 गुना 5 15, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखा जाए, हाँ या ना। तो के बॉक्स से 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स। आपका रखा है ए और डी के बीच 4 बॉक्स रखे हैं, केवल एफ को ए के ऊपर रखा गया, केवल एफ को ए के ऊपर रखा गया। ए और डी के बीच में 4 बॉक्स, 1 2 3 4, तो ए और डी के बीच में 4 बॉक्स। बी और सी के बीच में 2 बॉक्स। अब एक बात समझिएगा, बी और सी के बीच में 2 बॉक्स, अगर बी यहाँ है तो सी कहाँ होगा, यहाँ। अगर सी यहाँ है तो बी कहाँ होगा, यहाँ। तो बी और सी के बीच में हो गया 2 बॉक्स। अब एक बात तो कन्फर्म है, बी सी या तो यहाँ होगा, अगर बी यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा, अगर सी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा। अब आगे पढ़िए, ई को जी के ठीक ऊपर रखा गया, ई को जी के ठीक ऊपर रखा गया, ये क्रम। अब कह रखा सी को ई के ऊपर नहीं रखा गया, मतलब सी को यहाँ पर नहीं रखा गया, तो सी कहाँ रखा गया, यहाँ। तो यहाँ पे कौन रखा गया है, बी। कह रखा ई के ऊपर कितना बॉक्स, ई यहाँ है तो उसके ऊपर 3 बॉक्स है, बी ए एफ टोटल 3 बॉक्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ठीक है, इस पैटर्न को समझिएगा। देखिए इसका पहला लेटर और आखिरी जैसे भी जाइएगा सब 2 2 ही है। तो यहाँ देखिए एम से एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस, छठा पोजीशन। तो यहाँ पर है एच, एच से छठा, एच आई जे के एल एम एन, तो एन होगा छठा पोजीशन, मतलब ये दोनों ऑप्शन गया। आखिरी पे विचार कर लेते हैं, जे से पी, जे के एल एम एन ओ पी, वही छठा पोजीशन। तो ई 5 है तो 5 में 6 जोड़ेंगे 11, तो 11वां पोजीशन आपका बनेगा के, तो एन से शुरू, के पे खत्म, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी 18। 33 से 34 जाने में 1 जोड़े, 34 से 36 जाने में 2 जोड़े, 36 से 40 जाने में 4 जोड़े, 40 से 48 जाने में 8 जोड़े। तो देखिए दुगना हो रहा, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना 16, तो 48 में 16 जोड़ेंगे तो 64, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, कर रखा है इसके प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया गया, मतलब जो भी ओड नंबर है उसको 1 घटा दी। फिर अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कितनी संख्या 1 से अधिक बार आएगा उसके अंकों का योग। तो ये अभी जस्ट ऊपर करा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको पता है जब भी मैं फुल पेपर का सॉल्यूशन कराता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग में होमवर्क रहता है, आसान वाला, जो ऑलरेडी पहले कराए हुए रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए इस टाइप की में 3 में सिमिलरिटी होता है, एक में नहीं, जो असंगत वही इसका उत्तर। आई से एम, जे के एल एम चौथा पोजीशन, क्यू से भी, आर एस टी यू भी पांचवा पोजीशन, एम से आर, एन ओ पी क्यू आर पांचवा पोजीशन, एक्स से सी, ए बी सी, सॉरी एक्स वाई जेड ए बी सी पांचवा पोजीशन, ये पांचवा, ये पांचवा, ये पांचवा, ये चौथा है, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक। देखिए यहाँ पे दो संख्या उसके बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या उसके बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या उसके बीच में प्रतीक, और देखिए यहाँ पे दो संख्या उसके बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या उसके बीच में प्रतीक, एक यहाँ है दो संख्या उसके बीच में प्रतीक, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, ऑप्शन नंबर 4। ये भी वही क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी एक में नहीं, जो असंगत वही इसका उत्तर। चलिए यहां से देखते हैं, एम से भी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नौवां पोजीशन, सी से एल, सी 3 एल 12 नौवां पोजीशन, जे से एस वही नौवां पोजीशन, लेकिन जी से क्यू, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू ये है 10वां पोजीशन, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। आपको जैसे विचार करना है वैसे विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 व्यक्ति, ये हर एक सेट में रीजनिंग यहाँ पे जितना भी करा रहे एनटीपीसी यूजी के हर एक सेट में रीजनिंग के यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको देखिएगा अच्छे से। 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। कर रखा बी के बाएं से गिनेंगे, बी और एफ के बीच में 3, ई के दाएं से गिनेंगे, ई से शुरू करना ज्यादा बेटर है। कर रखा ई के दाया, दाया तो इधर है, ई के दाएं से गिनेंगे तो ई और डी के बीच में 3, 1 2 3, तो ई और डी के बीच में 3 व्यक्ति। आगे जी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। अब कर रखा है जी जो है ना डी के ठीक दाएं पड़ोस में, डी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, जी। ई और एफ का निकटतम पड़ोसी सी है, देखिए एफ तो इधर बैठेगा नहीं, तो एफ यहां बैठेगा, तो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी सी बैठेगा यहां। अब अगर रखा है बी के बाएं से गिनेंगे तो बी और एफ के बीच में 3, बी के बाएं से, तो बी कहां बैठेगा यहां, तब बी के बाएं से गिनेंगे तो उसके बीच में 3 व्यक्ति यहां बैठेगा। तो कह रखा एक पर्सन बच रहा एल, तो एल यहां बैठेगा, तो एल के बाएं से दूसरा, एल के बाएं से दूसरा, तो एल के बाएं से दूसरा पे कौन है, सी, एक ही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन करा देते, उसके बाद हम नहीं कराएंगे। क्या कह रखा है, गीता बिंदु पी से शुरू होकर, ये बिंदु पी है, इससे शुरू होकर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर गई, फिर दाएं मुड़ती और 10 किलोमीटर गई, फिर दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर गई, फिर वह दाएं मुड़ती और 12 किलोमीटर गई, फिर वह दाएं मुड़ी और 12 किलोमीटर जाती है, फिर वह बाई मुड़ती और 2 किलोमीटर जाती है। अब बाई मुड़ी तो कहाँ गया, ऊपर 2 किलोमीटर। अब कलम चेंज कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। फिर वह बाई मुड़ती और 4 किलोमीटर जाती है, तो 12 इधर आया, तो 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर यहाँ पहुंचती है, और जहां पहुंचती है वो बिंदु क्यू है, और वहां पे जाकर रुक जाती है। अब समझिएगा, यहां से यहाँ 8, ये टोटल 12 गया, तो यहाँ तो 8 होगा, तो 4 इधर गया, वही 4 इधर आया। तो कर रखा है बिंदु पी पर वापस पहुंचना है, तो क्यू से पी पे जाना है, तो किस दिशा में जाएगा, दक्षिण की ओर। कितना जाएगा, तो देखिए ये 10 गया, और इधर ऊपर 2 गया, और ये क्या है 6, तो 6 + 2 8, एक मिनट, सॉरी 10 + 2 12, 12 में से 6 गया 6, तो ये नीचे की ओर जाना है, दक्षिण की ओर, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, क्योंकि यहां से यहाँ 10 है, यहां से यहाँ 6, तो यहां से यहाँ कितना बन गया 4, और यहां से यहाँ कितना 2, तो 4 + 2 6, तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या कह रखा है, कुछ पेड़ पौधा है, कुछ पेड़ पौधा है, और कुछ पौधे ग्राफ है, कुछ पौधे ग्राफ है, तो कुछ पेड़ ग्राफ है, कुछ पेड़ ग्राफ एक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सभी ग्राफ पौधा, ये भी गलत है सर, ना तो निष्कर्ष 1 ना 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्या कर रखा है, 3 में सिमिलरिटी एक में नहीं, जो असंगत होगा वही इसका उत्तर होगा। ए से ई, बी सी डी ई चौथा पोजीशन, जी से के एच आई जे के चौथा पोजीशन, डी से एच ई एफ जी एच चौथा पोजीशन, एल से ओ एम एन ओ तीसरा पोजीशन, ये चौथा चौथा चौथा, ये तीसरा, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27,
क्या कह रखा है, देखिए यहाँ -15 -22 -7 7 घटा रहे, -15 -22 7, और यहाँ देखिए सॉरी ऐसे नहीं सोचेंगे, 42 से -55 तो यहाँ -13, तो 15 से 7 -7 घटाए तो यहाँ पे -2 घटाएंगे, तो -22 -9 तो -31 पे बनेगा, तो ये दोनों ऑप्शन गया। पहला लेटर ही देख लेते, के बाद आई, तो इधर से इधर जाएंगे, देखिए सी के बाद ई, डी छोड़कर, ई के बाद एफ आता है तो एफ को छोड़ना है, तो उसके बाद आएगा जी, जी से शुरू होता हुआ -31 पे खत्म, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए आसान क्वेश्चन है, इस दोनों का डिफरेंस 46 में से 41 गया 5, 41 में से 26 गया तो यहाँ पर 15, 77 में से 72 गया 5, 72 में से 57 गया 15। ये सेम डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि 62 में से 5 घटाएंगे 57, और 57 में 15 घटाएंगे 42, और किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रखा है, ए एच का भाई है, ए जो है ना एच का भाई है। अब कह रखा है एच आर का पिता है, एच आर का पिता है, आर एम की पुत्री है। अब आर जो है ना एम की पुत्री है, अगर ये पिता है तो ये तो माता हो गई, हाँ या ना। जी एम का पिता, अब कह रखा जी जो है ना एम का पिता है, जी एम का पिता है। कर का ए का एम से संबंध, अगर ये माता ये पिता तो ये आपस में पति पत्नी हो गए, तो ए का एम से संबंध, ए का एम से क्या संबंध है, तो ये इसका पति हो गया और ये पति का भाई, तो पति का भाई, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं कराएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर करा चुके हैं, आपको पता है, ठीक है। तो बाकी आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का यूजी लेवल का पेपर, पता नहीं कौन शिफ्ट का था, ध्यान नहीं है, तो उस शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे समाप्त होता है। और इस तरीके से हमने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के टोटल 32 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन देखा है। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आपको पता इसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 2025 में हुआ था, उसके 4700 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराए, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से जो आरआरबी एनटीपीसी 2026 वाला एग्जामिनेशन हुआ, इस बार से फुल पेपर का सॉल्यूशन ना कराकर सिर्फ और सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा रहे। ऐसा कराने का एक ही रीजन है, ताकि मैथ के प्रश्नों को अच्छे से आपको समझाया जा सके, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराना रहता है, और 100 क्वेश्चन को अगर डिटेल में जाएंगे तो यही वीडियो 2 घंटे से ज्यादा का बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं डिटेल में उतना नहीं जाता हूँ, लेकिन जो आपको पता आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 16 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच में चला है, उसके 9 शिफ्टों का मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिए, बचे हुए शिफ्टों का भी जल्द से जल्द करा दिया जाएगा, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। और हर एक सेट में कुछ ऐसे मैथ के प्रश्न है जो काफी बेहतरीन टाइप के प्रश्न है, अगर आप इसको अच्छे से देख कर जाते तो एनटीपीसी यूजी का जो एग्जामिनेशन 7 मई 2026 से शुरू है, वहां पे डायरेक्टली ये मैथ के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं।